डाल दिया गया। तो उनसे कोई पूछे भाई मुझे बात बताओ, एज अ प्राइम मिनिस्टर तुम्हें क्या पड़ी थी कि किसी और मुल्क में जाके तुम वहां पे एक नौकरी करो। और वाइल ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ये एक दूसरी कंपनी के मुलाजिम थे। कोई मुझे बता दे कि क्या ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अलाउड है कि वो ऑन अ सीट किसी दूसरे मुल्क की छोटी सी कंपनी का मुलाजिम हो, अकामा लेकर बैठा हो। मुझसे सवाल पूछे, ये तो अकामा क्या है? अकामा सिर्फ एक होते हैं ना वो जॉब के लिए जो आप और मेरे जैसे लोग जो जाके वहां पे अप्लाई करते हैं, वो चीज है। प्राइम मिनिस्टर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, उसको अकामे की क्या जरूरत है? उसकी सिर्फ एक वजह है, 2 नंबरी। ये जिस नाम पे लेकर आ रहे हैं कि जो जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी है और बहुत ज्यादा केसेस हैं, ठीक है मान लेते हैं, कर लें। आप एक बात बताएं ना कि आप लोगों ने क्या स्टडी किया कि प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम नंबर ऑफ जजेस की है या प्रॉब्लम जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है उस तरीके की है? नंबर ऑफ जजेस का मतलब ये, अगर वो कहते हैं नंबर ऑफ जजेस की है, जजेस सुन नहीं रहे, तो फिर मुझे ये बताएं एक एक केस कितनी दफा हो जाता है? हम दीवानी केस कहते हैं। देखिए अगर आपने करना है तो आप पूरा साइंटिफिक स्टडी करें, आप देखें कि केस वेटेज क्या है। उस केस वेटेज में मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर एक क्रिमिनल केस है उसको हम 1 नंबर देते हैं, तो जो सिविल केस होता है उसको हम 0.66 देते हैं, और जो कमर्शियल सिविल होता है मतलब जिसको हम दीवानी कहते हैं, उसके जो मार्क्सिंग होते हैं वो 1.75 या 1.8 होता है। अब अगर फर्ज करें एक कोर्ट है उसमें 100 केसेस हैं, लेकिन उसमें ज्यादा केसेस जो हैं ये कमर्शियल सिविल वाले, तो वो फिर उसकी वेटेज बहुत बढ़ जाएगी। तो आप उस लिहाज से देखें कि आपके केस लोड किस किस्म से है, फिर आप देखें कि जजेस किस किस्म है। अगर हमारे 100 निकम्मे जजेस हैं जो केसेस सुनते नहीं है, अपने घूमते फिरते, तो उसकी बजाय 200 कर लेंगे, बात वही रहेगी। तो आप पहले देख लें मसला किधर है, उस मसले को हल करें। नंबर ऑफ गेम्स पूरे हो रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि 5 पीटीए के मैंने देखिए दो चीजें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपके पास दो चीजें, एक नेशनल असेंबली है, एक सेनेट। नेशनल असेंबली में अगर अगवा बराए तावान की बेसिस पे इन लोगों ने 5 बंदे पूरे कर लिए कि भाई तुम्हारी बीवी को हमने अगवा कर लिया है, अगर तुम हमें वोट दोगे तो तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, तुम्हारी तुम्हारी बहन मिल जाएगी। आप इसको रोक सकेंगे? आप जाके वोट देंगे? मैं रोक सकेंगे? मैं नहीं रोकूंगा, मैं जाके वोट दूंगा। क्यों? मेरे लिए मेरी इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्री? ठीक है। तो अफगान बरान तवान वाले 5 या 6 लोग, और वो उन लोगों ने खुद आके कहा हुआ है कि मेरी बीवी को ये, मेरी बेटी को ये, वो सारे उन लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा। दूसरी तरफ आ जाते हैं सेनेट में, क्या करेंगे? सेनेट में इनके नंबर पूरे ही नहीं है, इनके पास नंबर है ही नहीं। ये लोग सिर्फ चोरी चकारी डकैती के लिहाज में उसमें ये माहिर है, हमेशा से माहिर रहे। इनका काम यही है कि हमने कैसे डकैती करनी, किस तरीके से पैसे बनाने, किस तरीके से हमने इस मुल्क से बाहर पैसा भेजना है, अपनी जायदादें वहां बनानी है। मैं तो कहता हूं अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है, लाएं अमेंडमेंट के, कोई भी पार्लियामेंटेरियन की जायदाद मुल्क से बाहर नहीं होगी। आप लाएं उसके उसके बाद ये ऐसा बिल लेकर आए कि भाई अगर हम लोगों ने कोई बिल लेकर आना है तो वो बिल कम अज कम उसके ऊपर 1 महीना उसके ऊपर पूरी कमेटी बैठेगी, एक एक हेड को करके करेगी, और फिर उसके बाद होगा एक दिन में 20, 22, 15, 6, 7, 8 बगैर अपोजिशन को बताए वो जो बिल पास हो रहे हैं वो बिल पास नहीं है। लाएं इस किस्म की चीजें, लास्ट हम उन क्वेश्चन सबको करेंगे, लेकिन ये 2 नंबरी तरीका ना करें। लास्ट क्वेश्चन है, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला शायद आपने सुना, उसमें उन्होंने कहा है कि जो एप्लीकेशन दी गई थी उनकी जानब से, इलेक्शन कमीशन की जानब से, मैं अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डिलेइंग जज टैक्टिक्स यूज किए। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जज होता आज, मैं इनको बुला के इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगवाता या इनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है।